इस दुनिया में सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे प्यार करो, कैसे सक्सेस पाओ, पर एक चीज नहीं सिखाई जाती, कैसे इमोशनलेस बनकर अपनी पावर प्रिजर्व करो। और जब तक तू ये नहीं सीखेगा, तू लोगों के हाथ का खिलौना बना रहेगा। ये वीडियो तेरी आंखें खोल देगी, और सिर्फ उनके लिए है जो सच में गेम चेंज करना चाहते हैं। डोमिनेशन नॉट लव। सुन, तू सिर्फ प्यार के लिए नहीं बना, तू डोमिनेशन के लिए बना है। आइसोलेशन इक्वल स्ट्रेंथ। आगे मैं तुझे बताऊंगा कैसे आइसोलेशन तुझे इमोशनली अनब्रेकेबल बनाता है, और वो माइंडसेट जिससे तू हर गेम में साइलेंट विनर बन जाएगा। बस स्किप मत कर। तू अगर ये मिस करेगा, तू दोबारा वही इमोशनल ट्रैप में जा सकता है। 1. Why emotion makes you weak? इमोशन वो टूल है जो इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन जब तू उस टूल का गुलाम बन जाता है, तू कमजोर हो जाता है। जब तू किसी इंसान के प्यार में पड़ता है या किसी सिचुएशन में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है, तू अपनी पावर उस चीज को दे देता है। फिर चाहे वो इंसान तुझे इग्नोर करे, तुझे निग्लेक्ट करे या किसी और की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, तेरा दिमाग, तेरा फोकस और तेरा कॉन्फिडेंस सब हिल जाता है। आदमी तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकता जब तक उसका मूड लोगों के एक्शंस पे डिपेंडेंट हो। तू कब स्माइल करेगा, कब रोएगा, कब काम करेगा, ये सब डिसाइड करेगा कोई और। तेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है, मतलब तू एक पपेट है। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है लोग कुछ भी करें, तू अपने स्टैंडर्ड पे काम करेगा। तू किसी की वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो लोग तुझसे प्यार करते हैं वो भी कभी ना कभी तुझे हर्ट करेंगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अगर तू हर बार इमोशनल रिएक्शन देगा, तू कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। 2. इमोशनल मैनिपुलेशन का रियल गेम। लोग तेरे इमोशंस का यूज करेंगे अपने फायदे के लिए, चाहे वो मुझे तुझसे उम्मीद थी या तूने मुझे हर्ट किया। ये सब लाइंस तुझे गिल्ट में डालने के टूल्स हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन सटल होती है, वो तुझे रियलाइज भी नहीं होने देते और तू उनका काम करता जाता है। तू अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब दे देता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी की खुशी के लिए। पर भाई, जब तू इमोशनली चिढ़ होता है, तब तू क्लैरिटी से देख पाता है। तू इजीली आइडेंटिफाई करता है कि कौन जेन्युइन है और कौन एक मास्क पहने हुए है। तुझे हर बार इमोशनली ट्रिगर करने वाले लोग सिर्फ एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। वो तुझे एग्जॉस्ट करते हैं और तू कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। बाउंड्री सेट करना इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। जो तुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट करे, उससे कट कर। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। तेरा पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। 3. कंट्रोल योर रिएक्शंस, रूल द गेम। जब कोई तुझे गुस्सा दिलाता है और तू चिल्लाने लगता है, तू उनका गेम हार गया, क्योंकि रिएक्शन उनके कंट्रोल में था। लेकिन अगर तू साइलेंट रहा, ऑब्जर्व किया, स्माइल किया, तेरे गेम वहीं खत्म हो गया। रिएक्शंस तेरे अंदर की स्टेबिलिटी को एक्सपोज करते हैं। अगर तू हर छोटी बात पे हिल जाता है, इसका मतलब तू अंदर से अनस्टेबल है। जब तू रिएक्शन को कंट्रोल करता है, तू अपने दिमाग को लीडरशिप जोन में ले जाता है। लीडर्स रिएक्ट नहीं करते, वो सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं और फिर प्रिसाइज एक्शन लेते हैं। रिएक्शन नहीं, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स देना सीख। ऐसा बन जा के लोग तुझे प्रोवोक करके भी खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, क्योंकि तू उनकी गेम का हिस्सा ही नहीं बन रहा। जब तू काम होता है, तू उनका पावर तोड़ देता है। 4. आइसोलेशन इज पावर। अकेले रहने का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं, बल्कि खुद से कनेक्ट होना है। तू जब अकेले होता है, तब तू अपनी असली रियलिटी देखता है। तेरे मास्क गिर जाते हैं, तू असली इमोशंस को फेस करता है। अकेले रहने का मतलब होता है किसी की प्रेजेंस के बिना भी खुश रहना। आइसोलेशन तुझे एक सॉलिड फाउंडेशन देता है, जहां तू डिपेंडेंट नहीं होता किसी अटेंशन या वैलिडेशन पे। तुझे किसी की गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं होती डे स्टार्ट करने के लिए। तू खुद से इतना कनेक्टेड हो जाता है कि दुनिया तुझे समझ नहीं पाती। तू काम होता है, कंपोज्ड होता है और डेंजरस लेवल पे फोकस्ड होता है। जब लोग नॉइज में कंफ्यूज्ड होते हैं, तू साइलेंस में डेंजरस बन जाता है। यही आइसोलेशन का पावर है। क्लैरिटी, स्टेबिलिटी एंड कंप्लीट डोमिनेंस ओवर योर ओन माइंड। 5. इमोशंस को वेपन बनाओ, वीकनेस नहीं। तू जब हार्ट ब्रेक से गुजरता है, लोग तुझे बोलते हैं मूव ऑन कर, पर तू इस पेन को एक टूल बना। ये पेन तुझे डिसिप्लिन देगा, ये इमोशन तुझे फोकस देगा। अपने दर्द का यूज कर
एक बीस्ट बनने के लिए इमोशंस तेरे इंजन का फ्यूल हैं, ब्रेक्स नहीं। जब तुझे गुस्सा आता है, जिम जा, काम कर, डिसिप्लिन बना। जब तू हर्ट होता है, मोटिवेशन ले, प्रूव करके तू उस पेन के ऊपर है। इमोशनल लोग बस रोते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग उन्हीं इमोशंस का यूज करते हैं अपना एम्पायर बनाने के लिए। इमोशनलेस का मतलब ये नहीं कि तू कोल्ड हार्टेड हो जा, इसका मतलब है तू एक सोल्जर बन जा, तू इमोशंस को कंट्रोल करे, इमोशंस तुझे नहीं। 6. डिटैचमेंट इज स्ट्रेंथ नॉट निग्लेक्ट। लोग हमेशा गलत समझते हैं डिटैचमेंट को। उनको लगता है जो इंसान डिटैच्ड होता है उसमें इमोशन नहीं होता, वो कोल्ड है, स्टोन हार्टेड है। पर असल में डिटैचमेंट मीन्स क्लैरिटी, और क्लैरिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। जब तू किसी चीज से ओवरली अटैच्ड होता है, तू उसमें इतना डूब जाता है कि सच और इल्यूजन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तू सिर्फ फील करता है, सोचता नहीं। लेकिन जब तू इमोशनली डिटैच्ड होता है, तू हर सिचुएशन को बर्ड्स आई व्यू से देख पाता है। तेरा दर्द भी तेरे कंट्रोल में होता है। तू किसी इंसान को चाहता है, पर तू उसका ऑब्सेशन नहीं बन जाता। तू किसी गोल को फॉलो करता है, पर अगर वो नहीं मिला तो तू बिखर जाता। ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट मतलब अपने दर्द, अपनी खुशी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस में रखना। तू हर सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़ता है, ना कि उसमें उलझ जाता है। जब तू इमोशनली डिटैच्ड होता है, तू इमोशनली अवेयर बन जाता है। तब तुझे कोई चीट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तू फील तो करता है, पर तू उस फीलिंग का गुलाम नहीं बनता। 7. ओवरथिंकिंग डिस्ट्रॉयज, साइलेंस बिल्ड्स। ओवरथिंकिंग दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है। एक बार तू उसमें घुसा तो तू अपने ही थॉट लूप्स में फंस जाता है। हर छोटी बात को डाइसेक्ट करता है, हर इंसान के एक्शंस को एनालाइज करता है और फिर उनका मीनिंग बनाता है, मोस्टली नेगेटिव। तू सिनेरियोज क्रिएट करता है जो कभी हुए ही नहीं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस फील करता है जैसे वो रियल हों। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर है। तू अपने ही दिमाग का प्रिजनर बन जाता है। इसका क्योर है साइलेंस। जब तू सोचना बंद नहीं कर सकता, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर। जब तू रिस्पॉन्ड करने के बजाय अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, तब तू कंट्रोल वापस लेना शुरू करता है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ ना बोलना। साइलेंस तुझे प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है। जब तू साइलेंट होता है, तू क्लियर होता है, तेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहती है, तू रिएक्शन से दूर रहता है। जब तू चुप रहता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तू स्ट्रॉन्गर बन जाता है। 8. स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। तू किसी को क्यों समझा रहा है? तू अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस, अपनी प्रायोरिटीज को जस्टिफाई क्यों कर रहा है? हर बार जब तू अपने आप को एक्सप्लेन करता है, तू इनडायरेक्टली उन लोगों को परमिशन दे रहा है तुझे जज करने का। तू उनके स्टैंडर्ड्स पे खुद को तोड़ रहा है। ये स्लेवरी है, मेंटल स्लेवरी। जो लोग तुझे समझने लायक होते हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं होती। जो नहीं समझना चाहते, उन्हें तू कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हर बार तू जस्टिफाई करता है, तू अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, तू अपने अंदर डाउट लाता है। तुझे समझने के लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। तेरा काम बोलेगा, तेरा साइलेंस बोलेगा। जब तू खुद से श्योर होता है, तुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉप प्रूविंग, स्टार्ट लिविंग। 9. लर्न टू वॉक अवे। हर बैटलफील्ड जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बैक टर्न करना ही जीत होती है। तू किसी रिलेशन को फोर्स नहीं कर सकता, तू किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को ठीक नहीं कर सकता, और तू हर बार क्लोजर के लिए रुक भी नहीं सकता। लोग सोचते हैं दूर जाना हार है, लेकिन असल में ये सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। जब तू वॉक अवे करता है, तू अपने आप को प्रायोरिटी देता है। तू ये समझ जाता है कि हर जगह तेरे लिए नहीं है और हर इंसान तेरी ग्रोथ के लायक नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग रुकते नहीं, चलते हैं। उन्हें अपना पीस प्रोटेक्ट करना आता है, और जब तू पीस को प्रायोरिटी देता है, तू इमोशनली फियरलेस बन जाता है। वॉक अवे करना वीकनेस नहीं, ये तेरा स्टैंडर्ड सेट करता है। 10. पर्पस को इमोशंस पे रखो। अगर तू जिंदगी में किसी बड़े काम के लिए बना है, तो तुझे अपने इमोशंस को सेकंड सीट पे डालना होगा। हर रोज डिस्ट्रैक्शन आएंगे। किसी का एटीट्यूड हर्ट करेगा, किसी का बिट्रेयल तुझे स्लो करेगा, किसी की इग्नोरेंस तुझे कंफ्यूज करेगी। पर अगर तेरा मिशन क्लियर है,
तू इन सब इमोशंस को फ्यूल बना लेगा, बैरियर नहीं। पर्पस वाले लोग इमोशनली फ्रैजाइल नहीं होते, वो इमोशनली अलाइंड होते हैं। उनका मिशन उनका इमोशन बन जाता है। जब दुनिया सो रही होती है तू तब भी काम कर रहा होता है, क्योंकि तुझे पता होता है तू क्यों जी रहा है। तेरे इमोशंस तब तक डिस्ट्रक्टिव हैं जब तक उनका कोई डायरेक्शन नहीं। जब तू उन्हें अपने मिशन की तरफ फ्लो करता है तब वो तेरा पावर बन जाते हैं। इमोशनलेस बनना मतलब है डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठना और फोकस के लेवल पे जीना। जब तू पर्पस के साथ जीता है दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अगर तुझे लगा ये वीडियो ने तुझे थोड़ा भी स्ट्रांग बनाया, बस एक काम कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं यहाँ तेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं तुझे ट्रेन करता हूँ। लाइक और कमेंट कर अनब्रेकेबल अगर तू चाहता है मैं इसका नेक्स्ट लेवल वर्जन लाऊं। देखते हैं कितने लोग सच में रेडी हैं इमोशनली अनटचेबल बनने के लिए।